गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का एसिड और बेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी को आज आगे करते हैं। हमने कर लिया था केमिकल्स फ्रॉम साल्ट के बारे में। मैंने तुम्हें बताया था कि साल्ट से कैसे केमिकल्स को बनाया जाता है। आज हम उनकी प्रिपरेशंस करेंगे। मैंने 5 तुम्हें बताए थे नेम, 5 केमिकल्स के नेम बताए थे, उनकी प्रिपरेशन करनी है पाँचों की, और पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में ज़रूर आती है। ठीक है, देखो क्या है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट सबको पता है क्या होता है, जो घरों में हम नमक यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, उससे केमिकल्स को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट केमिकल हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH और इसका केमिकल नेम है कास्टिक सोडा, इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। अब NaCl यानी कॉमन साल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन सीधा ये आता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तुम्हें पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आएगा कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बताओ, तो तुमने सीधा ये लिखना है। इसमें से क्या होगा, देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, क्या है कि जब NaCl का एक्वस सोल्यूशन होगा यानी लिक्विड सोल्यूशन होगा, NaCl जब पानी में मिला हुआ होगा, इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, तो ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा, NaOH में। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन भी बतानी है। रिएक्शन क्या होगी, NaCl, कॉमन साल्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl प्लस वाटर। वाटर इसमें मिक्स किया हमने, ठीक है, और फिर क्या किया, जब वाटर मिक्स किया तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, यहाँ पे लिख देना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो किस में डिकम्पोज हुआ, टू NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, हमारे पास होता है एनोड कैथोड। ये क्लोरीन गैस जो होगी एनोड में इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन जो गैस होगी ये होगी कैथोड में, और जो NaOH बनेगा हमारे पास कैथोड में बनेगा। एनोड होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रिपेयर होगा। और हमने ये देख लेना है कि जो हमने रिएक्शन की है ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद है इसके यूजेस। यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, इट इज यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है सोप और डिटर्जेंट को बनाने के लिए। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग। PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो रबर्स की पाइप होती है। ठीक है, आल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन तो ये थी। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है स्लेक्ट लाइम। इसे स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है या फिर लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इसकी प्रिपरेशन देखो क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। इसमें क्या है, स्लेक्ट लाइम में से क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगी इसकी रिएक्शन, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्या करेंगे, क्लोरीन गैस पास करवाएंगे। क्लोरीन गैस जब इसमें से पास करवाए तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर है जो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, ब्लीच का मतलब होता है ब्लीच करना, कलर जो होता है डाई, एक तरह से डाई होता है। ठीक है, ब्लीच कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज। कॉटन या लिनन को इंडस्ट्रीज में डाई करने के काम आता है ये। ब्लीच वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, वुड का जो पल्प होता है ना उसको ब्लीच करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज होता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो होता है जिसमें मतलब कि केमिकल्स वगैरह ना हो, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखो क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या है, देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH4, इन चारों को मिला के हमारे पास बनेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, NH4Cl बाहर निकल जाएगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। माइल्ड मीन्स सॉफ्ट होता है और ये काफी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, और इसको जब खाना वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कार्बोनेट के बाद क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बैलेंस टूटने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बाहर निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन सारी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में बैलेंस भी होनी चाहिए रिएक्शन, ये भी देखना है तुमने। और इसके यूजेस क्या है, एट
इंग्रेडिएंट एंटासिड, एज एंटासिड इसका यूज जो होता है, ठीक है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। आगे फिर दोबारा बेकिंग पाउडर के यूजेस हैं, ये तो बेकिंग सोडा के यूज थे, बेकिंग पाउडर के यूज है। यूज किसमें होता है बेकिंग पाउडर, ये तो सबको पता होगा। यूज इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा, जो पेपर में आता है, ये है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या है? वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन ना तुम्हारी बुक में मेरे को लगता है 3 स्टेप्स में दे रखी है। वॉशिंग सोडा को सॉल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके तीनों स्टेप कर लेना तुम अपनी बुक से। इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये पता है क्या है इसके 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसका यही आएगा इसमें, सेकंड स्टेप इसका ये होगा और थर्ड स्टेप इसका ये होगा। इसलिए मैंने तीनों स्टेप यहाँ पे नहीं लिखे। आप लोग अपनी गाइड भी देखना इसको, ठीक है, या फिर अपनी बुक में देखना, उसमें 3 स्टेप है इसके। फर्स्ट स्टेप इसका यही है कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे हीट किया जाएगा, हीट का साइन लगा दो यहाँ पे, हीट करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब इसका रिक्रिस्टलाइन करेंगे मतलब कि दोबारा से इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें देगा। ये है वॉशिंग सोडा का फार्मूला। इसके बाद है इसके यूजेस। इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये इसके यूजेस हैं। लास्ट वन हमारे पास बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या है इसका? व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम क्या है? CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स पोप। ये क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है। जब इसमें से मतलब कि जब इसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को हीट किया, ठीक है, जब हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो वो लॉस हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या इसके यूजेस क्या है? डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, फ्रैक्चर्स के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है जब किसी का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिंग मटेरियल्स, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ये हमारे पास 5 प्रिपरेशंस थी, पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट और पांचों ही तुमने अपनी फेयर कॉपी में करनी है। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो ये मुझे पर्सनली परसों बता सकते हैं, ठीक है। पर्सनली फोन कर लेना, चाहे मैसेज कर लेना, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हैं जो वो इस चैप्टर में कंप्लीट मतलब हो रहे हैं, लगभग कंप्लीट हो रहे हैं इस चैप्टर में। तुम अपने गाइड के क्वेश्चन भी सारे पढ़ के देखा करो, सारे लर्न करने, गाइड के क्वेश्चन भी सारे करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।